जंग से जुड़ी एक और खबर आपको बता दें, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नेटो को फिर से चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को नेटो में जल्द शामिल नहीं किया गया तो यूक्रेन की तबाही तय है। ज़ेलेंस्की ने यहां तक कह दिया कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का 4 जून से शुरू हुआ काउंटर अटैक उम्मीद के मुताबिक नहीं चल रहा है। अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रूस, बेलारूस और वैगनर के सैनिक एक साथ यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से हमला करेंगे तो यूक्रेन का हाल क्या होगा। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर इसी तरह से ज़ेलेंस्की जंग में फंसे रहे तो फिर ज़ेलेंस्की सिर्फ 8 गांव के राष्ट्रपति बनकर रह जाएंगे। अमेरिका, नाटो और यूक्रेन ने पूरा जोर लगा लिया कि किसी तरह से पुतिन की प्राइवेट आर्मी का चीफ येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के खिलाफ खूनी बगावत कर दे और मॉस्को पर कब्जा कर दे। लेकिन 18 घंटे के अंदर ही पुतिन के रूस ने दिखा दिया कि बागियों से कैसे निपटा जाता है। येवगेनी प्रिगोजिन बेलारूस पहुंच गया है और पुतिन ने कीव पर रात भर मिसाइलों से इतने हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की बुरी तरह से बौखला गए हैं। 16 महीने की जंग में ज़ेलेंस्की का यूक्रेन 100 बार जीत के दावे कर चुका है, लेकिन आखिर में ज़ेलेंस्की को अब कबूल करना पड़ा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन का काउंटर अटैक वो करिश्मा नहीं कर पाया है। ऐसे हालात में क्या डिफेंस एक्सपर्ट्स के दावों पर यकीन किया जा सकता है, जो दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन के सैनिक रूसी सेना से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं और जंग से भाग रहे हैं। काउंटर अटैक पर हार का कबूलनामा। खुद तो ज़ेलेंस्की नाटो के दम पर रूस को नहीं हरा पाए, लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह से वैगनर के लड़ाके मॉस्को की सड़क पर बगावत करें और खून बहाएं, लेकिन यह दांव भी उल्टा पड़ गया। शायद इन्हीं हालातों की वजह से ज़ेलेंस्की को ब्रिटिश मीडिया के सामने कहना पड़ा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक कोई हॉलीवुड की मूवी नहीं है जिसे चंद दिनों में जीता जा सके। क्या वाकई में 5 जून से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक बुरी तरह से फेल हो रहा है? क्या इसीलिए अब ज़ेलेंस्की बार बार नाटो पर भड़क रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर रूस ने यूक्रेन को दबा किया तो ये नाटो की हार होगी? पीट रहा है रूस, हरवा रहा है नाटो। 15 लाख करोड़ के हथियार, 81 देशों का जबरदस्त समर्थन भी यूक्रेन को जंग में जीत क्यों नहीं दिला पा रहा है? क्या वाकई में रूस के खिलाफ यूक्रेन की जीत का प्रोपेगेंडा किया जा रहा है? क्या सिर्फ डोनेट्स्क इलाके के 8 गांवों पर यूक्रेनी सेना के कब्जे को रूस पर जीत बताया जा सकता है? आखिर ज़ेलेंस्की 8 गांव की जीत पर बड़बोले बयान क्यों दे रहे हैं? आठ गांव के राष्ट्रपति रह गए ज़ेलेंस्की। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली जैसे नाटो के 31 देशों ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को ऐसा मोहरा बना दिया है जिसकी वजह से आज ना तो यूक्रेन जी पा रहा है और ना ही मर पा रहा है। आखिर नाटो देशों की कठपुतली बने ज़ेलेंस्की रूस के खिलाफ बड़े काउंटर अटैक से क्या हासिल करना चाहते हैं? क्या वाकई में यूक्रेन के काउंटर अटैक से रूस जंग हार जाएगा? डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ दावा है कि रूस के खिलाफ यूक्रेन को कम से कम 10 से बड़े काउंटर अटैक बैक टू बैक करने होंगे, तभी यूक्रेन रूस को खदेड़ पाएगा। 4 जून से 5 जून के बीच शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक सुर्खियां तो बहुत बनी, लेकिन जमीन पर यूक्रेनी सेना को रूस ने रगड़ रगड़ कर मार डाला। यहां तक कि नाटो के 250 टैंकों में से 182 से ज्यादा टैंक रूस तबाह कर चुका है, जिसमें जर्मनी से मिले 10 से ज्यादा लेपर्ड 2 टैंक भी शामिल है। लगातार जंग में मिल रही हार से ज़ेलेंस्की बौखला चुके हैं। यूक्रेनी जनरल लाख दावे कर लें कि यूक्रेन का काउंटर अटैक रूस पर 5 तरफ से हो रहा है, लेकिन डोनेट्स्क और खेरसॉन में काउंटर अटैक कर रही यूक्रेनी
सेना पस्त पड़ चुकी है। अब तो ब्रिटिश मीडिया के सामने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने भी कबूल कर लिया है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक अपने तय मिशन और टारगेट से काफी पीछे चल रहा है। काउंटर अटैक पर हार का कबूलनामा। बीबीसी को दिए इंटरव्यू में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक पर बहुत बड़ा बयान दिया है। ज़ेलेंस्की ने कबूल किया है कि यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को धीमी रफ्तार से बढ़ा रही है। ज़ेलेंस्की ने यह भी माना है कि यूक्रेनी सेना से जैसी उम्मीद थी वैसा काउंटर अटैक रूस के खिलाफ नहीं चल रहा है। ज़ेलेंस्की ने भी कहा कि कुछ लोग मानते हैं कि काउंटर अटैक एक हॉलीवुड फिल्म है और इसके परिणाम भी मूवी की तरह जल्दी सामने आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। І загалом ситуація нашого тиску, який дозволяє прокладати шлях нашому прапору. Синьо-жовті кольори будуть на всьому нашому півдні та на всьому нашому сході. І немає таких фортифікацій чи резервів у держави зла, яке зупинить Україну. Бо ми на своїй землі. І це дає найбільшу силу. पीट रहा है रूस, हरवा रहा है नेटो। नेटो के 31 और पश्चिम के 50 देशों से मिले 600 तरह के हथियार यूक्रेनी सेना की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि भले ही एडवांस हथियार यूक्रेन के पास हों, लेकिन जंग में रूसी सेना पुराने हथियारों से भी यूक्रेन के एडवांस टैंक, तोप, रॉकेट आर्मी और एयर डिफेंस को दबा कर रही है। यूक्रेन भले ही दावा करे कि उसने रूस के लगभग 2,23,000 से ज्यादा सैनिकों को मार डाला है, लेकिन यह भी हकीकत है कि ज़पोरिज़िया में महज 1600 फीट इलाके पर कब्जा करने में यूक्रेन के 4,000 से ज्यादा सैनिक मारे जा चुके हैं। Сегодня я уже говорил о том, что там на одном участке предпринимаются попытки атак силами 2 рот при поддержке 5 танков. На другом участке тоже 1,5 роты примерно при поддержке 2 танков. Танки горят, несколько танков уничтожено, и это в том числе леопарды. И вчера было то же самое. И вчера были леопарды. Они горят. Также будут гореть и F-16. Сомнений нет. पुतिन अपने जनरलों के साथ पूरा हिसाब लगा चुके हैं कि यूक्रेन को कब तक युद्ध में खींचना है, क्योंकि रूस को अच्छी तरह से एहसास हो चुका है कि अगर इस वक्त जंग रोकी तो यूक्रेन को जिंदा होने का मौका मिल जाएगा और नेटो भी रूस के खिलाफ ज्यादा बेहतर तैयारी में जुट जाएगा। इसीलिए पुतिन ताबड़तोड़ हमले पूर्वी यूक्रेन पर कर रहे हैं। अगर 4 जून से हिसाब लगाएं, जिस दिन से यूक्रेन ने रूस के खिलाफ काउंटर अटैक शुरू किया था, तो अब तक यूक्रेन के 10 से 12,000 सैनिक मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इस वक्त यूक्रेन को जंग में नेटो से सीधे दखल की जरूरत है, लेकिन नेटो जंग में सीधे कूदने से साफ बच रहा है। यहां तक कि नेटो यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनाने से भी कतराने लगा है, जिसकी वजह से ज़ेलेंस्की अब बौखलाने लगे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि नेटो और अमेरिका यूक्रेन के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। ब्रिटिश मीडिया को दिए इंटरव्यू में ज़ेलेंस्की ने नेटो को भी आड़े हाथों लिया है। ज़ेलेंस्की ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में नेटो पर निशाना साधते हुए साफ कहा कि जो लोग हमारे ऊपर काउंटर अटैक को तेज करने का दबाव बना रहे हैं, मैं उन्हें सम्मानित तरीके से बता देना चाहता हूं कि हम रूस के खिलाफ उसी तरह से काउंटर अटैक करेंगे जैसा हम ठीक समझेंगे। हम किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही नेटो और पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को 15 लाख करोड़ के हथियार दिए हों, लेकिन अमेरिका के एक अखबार ने खुलासा किया है कि यूक्रेन को दिए गए 30 से 31% हथियार या तो टूटे फूटे हैं या फिर कबाड़ हैं। जिसकी वजह से यूक्रेन जंग के मैदान में महज 70% हथियार ही इस्तेमाल कर पा रहा है।
हैरानी की बात यह है कि ये कबाड़ हथियार यूक्रेन में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली से पहुंचे हैं। ज़ेलेंस्की और उनकी सेना इसी को लेकर खफा है कि ना तो नाटो सबसे घातक हथियार सही समय पर दे रहा है और ना ही रूस के खिलाफ सीधे जंग में उतर रहा है। इसीलिए अब ज़ेलेंस्की ने नाटो को चेतावनी देते हुए साफ कहा कि अगर जुलाई 2023 में यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया गया तो फिर यूक्रेन बड़े कदम जरूर उठाएगा। ज़ेलेंस्की ने बीबीसी को दिए इंटरव्यू में साफ कहा कि नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग मेरी स्थिति अच्छी तरह से जानते हैं। हमने उनसे कई बार कहा है, हमारे पैरों के नीचे से जमीन मत हटाओ। 8 गांव के राष्ट्रपति रह गए ज़ेलेंस्की। नाटो के खिलाफ ज़ेलेंस्की के ये बयान साबित करते हैं कि रूस से जितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है उससे कहीं ज्यादा नुकसान अब यूक्रेन को नाटो से होने वाला है। ना तो सबसे घातक हथियार मिले और जो मिले वो कबाड़ और टूटे फूटे मिले। अगर अमेरिका F-16 जैसे फाइटर जेट भी दे देता है तो वो भी 7 से 8 महीने बाद यूक्रेन को मिल पाएंगे। तब तक तो रूस यूक्रेन के चीथड़े उड़ा देगा। पीट रहा है रूस, हर बार रहा है नाटो। Что касается господина Трампа, то во время его президентства было введено очень большое количество санкций и ограничений в отношении России. Обращаю внимание, что никаких тяжелых событий, трагических на Украине и не было, и в помине не было. Но, тем не менее, санкции вводились. Но не исключаю, что если бы была другая администрация... यूक्रेन पर रूस ने सबसे ज्यादा मिसाइल हमले किए हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल हो या फिर इस्कंदर। रूस ने औसतन हर दिन 100 से ज्यादा छोटी और लंबी दूरी की मिसाइलों से पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन पर हमला किया है। रूस का मिसाइल भंडार क्यों खत्म नहीं हो रहा है? जरा रूस के हथियार फैक्ट्रियों की इन तस्वीरों को देखिए जो साफ दिखा रही हैं कि फैक्ट्री से लेकर फौजी मोर्चों तक रूस ने हथियारों की लाइन लगा दी है। टैंक, तोप, बख्तरबंद, बम, मिसाइलें और रॉकेट का उत्पादन रूस इतने भयानक तरीके से कर रहा है कि पूरी दुनिया हैरान रह गई है, चाहे राष्ट्रपति पुतिन हो या फिर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु। रूस का हर टॉप लीडर और जनरल हथियारों की कमी को पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। खुद पुतिन कह चुके हैं कि पूरी दुनिया एक दिन में जितनी मिसाइलें बनाती है उससे 3 गुना मिसाइलें अकेले रूस हर दिन बना रहा है। ऐसे हालात में आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन पर रूस इतने प्रचंड मिसाइल हमले कैसे कर रहा है। पुतिन तो ये भी दावा कर चुके हैं कि हर दिन 30 दिन में रूस 70 से ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइलें बना रहा है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस को हराना यूक्रेन के बूते की बात नहीं रह गई है। देखिए पुतिन रूस के घातक हथियारों के उत्पादन को लेकर क्या दावा कर रहे हैं। Производство за год увеличено в 2,7 раза. А по наиболее востребованным направлениям в 10 раз. यूक्रेन 16 महीने की जंग में बुरी तरह से फंस चुका है। वैगनर की बगावत वाली चाल भी यूक्रेन पर उल्टी पड़ गई है। अब देखना होगा कि क्या नाटो रूस के खिलाफ खुलकर जंग में उतरेगा या नहीं, क्योंकि अब रूस से अकेले यूक्रेन ज्यादा दिन तक मुकाबला नहीं कर पाएगा। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की हताश हैं, यूक्रेन की सेना हाँफ रही है। ऐसे हालात में रूस यूक्रेन पर फिर से बहुत बड़ा हमला कर सकता है।